आलसी सोच रखने वाले का कल कभी आता नहीं, क्योंकि वो अपने कामों को कल पर टाला करते हैं। वो जो आलसी होते हैं वो सोचते हैं कि आज नहीं करेंगे यार, कल करेंगे, अभी बहुत सारा दिन है, बहुत दिन है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। कल फिर आता है तो बोलते हैं कि परसों करेंगे। वो अपने कामों को कल पर टाला करते हैं और कल कभी भी नहीं आता, ना आपका ना हमारा। अगर जो काम करना है वो मेहनत से, पूरे विश्वास से, जो कल करना है वो आज ही क्यों न कर लेते हैं। ये सोच रखने वाले का घर हमेशा व्यवस्थित रहता है और अच्छा रहता है। तो आइए हम लोग भी कल पे न टालते हुए और अपना काम जो है ना अपने टाइम पर, जो अगर हम गृहिणियाँ अगर ये कल पे टालने लगी ना तो हमारा जो घर है, गृहस्थ जीवन है, वो बिखर जाएगा। तो इसलिए हमें तो बिल्कुल भी कल पे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि हम ही तो अपने बच्चों को अच्छी सीख देने वाले और सपोर्ट करने वाले हैं। तो अगर हम ही ऐसे कर जाएंगे तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे जो माँ बाप करते हैं ना। बच्चे तो बिल्कुल कली की तरह होते हैं, वो उन्हें जिधर मोड़ो उधर ही मुड़ जाते हैं। तो उनको हम लोग ही अच्छी शिक्षा देंगे। तो इसलिए हम अगर कल पे टालेंगे तो बच्चे भी उसी तरह से होंगे। तो इसलिए हम लोगों को आलस न करते हुए, तो आइए ये देखिए, मैं इस समय बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहती हूँ ना, तो ज़्यादा मैं किसी से बात कर पा रही हूँ और अपने काम को बिल्कुल बखूबी निभा रही हूँ। तो इस समय मुझे ब्लाउज इतने सारे सिलने थे, कम से कम मुझे 40 ब्लाउज सिलने थे। तो 40 ब्लाउज मैंने सिल डाले। तो ये देखिए, मैं ना दिन देखती थी ना रात देखती थी। जब 4 बजे नींद खुलती ना तब भी मैं लेके बैठ जाती। तो एक दो ब्लाउज मैं सिल के उसके बाद ही, तब तक 5 बज जाते थे, 5:30 बज जाते थे। उसके बाद मैं फटाफट से एक्सरसाइज करती, उसके बाद स्नान करके घर के कामों में लग जाती। और ये जितने ब्लाउज मैंने सिले हैं सब रात में सिले हैं, शाम को सुबह सिले हैं। और उसके बाद शाम को जब खाना यहाँ बनाती ना, किचन और मेरा जहाँ ये सिलाई मशीन रखी हूँ बिल्कुल पास में है, तब मैं सिलती। और मेरी इस समय बहनें आई हुई थी तो थोड़ा बहुत हेल्प उनसे हो जाता था, वो लोग खाना बना रही थी तो मैं यहाँ अपना शाम को सिल लेती। और जो दिन में मुझे काम बहुत सारे होते, क्योंकि जैसे साफ़ सफाई, इस समय नवरात्रि चल रहे हैं तो साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा मेरे घर में है, तो वो भी करना होता। तो अगर मैं आलस करती ना तो मेरे जितने काम है वो सारे काम रुक जाते। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी आलस ना करते हुए अपने कामों को बखूबी निभाया। तो ये फाइनली मेरा ब्लाउज जितना था वो मेरा सिल गया। और ये सारे ब्लाउज मेरे सिस्टर के हैं, कुछ मेरे भी हैं, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है तो मैं अपना भी कंप्लीट कर ली। और शादी वगैरह में मेरा भी और ब्लाउज था तो वो भी मैं कंप्लीट कर ली। और मेरी सिस्टर की शादी है, उसका ब्लाउज मैं पूरा मैं ही सिली हूँ, एक भी टेलर को नहीं दिया है मैंने पूरा ब्लाउज सिला है उसकी शादी का। तो वो सारे ब्लाउज थे। तो आज सारे ब्लाउज सिल गए तो मैं सोची कि प्रेस करके और उसके बाद उसकी जो साड़ियाँ हैं ना, उस साड़ियों में सारे ब्लाउज रख देती हूँ सेट लगा के। तो यहाँ ये सारे तो मेरे ब्लाउज हैं और उसकी तो सारे ब्लाउज आयरन कर दिए हैं मैंने। तो अभी दिखाती हूँ, बहुत सारे ब्लाउज थे। और इस समय इसी से ना मैं कहीं जा पा रही हूँ ना तो किसी से ज़्यादा बात कर रही पा रही हूँ, क्योंकि इस समय मेरे पास बहुत काम है। अगर मैं कल पे टाल दूँगी ना तो मेरा तो भाई बल्ले बल्ले, मेरा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, एक भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए ना मैं तो कल पे टालती हूँ कभी भी। जो मुझे करना है वो मैं करके ही रहती हूँ, चाहे मुझे 10-11, कभी कभी मैंने ये सारे ब्लाउज 11-11 बजे रात तक सिले हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो इसलिए मैं ब्लाउज बहुत टाइम तक सिलती रहती। तो ये देखिए, इतना सारा ब्लाउज मेरा था, बहुत ज़्यादा ब्लाउज था। ये देखिए, कम से कम और तो सारा मैंने और भर दिया है साड़ियों में। और 40 या हाँ 40-41 ब्लाउज मैंने गिना था, कितना सारा ब्लाउज था। ये मेरी सिस्टर का ब्लाउज है और उधर मैंने अपना रखा हुआ है। तो इस तरह से सारे ब्लाउज को सिल के बाकायदा डोरी वगैरह लगा के सारे काज हुक सब कुछ करके उसके बाद आ गई। ये उसका सूटकेस था और साड़ियों में, सारे साड़ियों में ब्लाउज और पेटीकोट सेट करके और रख दूँगी। और क्योंकि नवरात्रि आने वाले हैं और ये सूटकेस पूजा वाले कमरे में मेरे था, तो फिर इसे भी हटाना है, सारी चीज़ों को यहाँ से हटा के उसके बाद यहाँ भी मंदिर वगैरह भी बनानी है। ज़्यादा दिन नवरात्रि रह नहीं गए हैं, तो इसके चक्कर में मैं अपना रात दिन एक करके काम करना मुझे और अगर मैं आलस कर गई ना तो मेरा काम जितना है वैसे के वैसे पड़ा रह जाएगा। तो इसलिए भाई मैं तो कभी आलस करती ही नहीं हूँ। अगर हम लोग करने लगे ना तो हमारा फिर काम पूरा पड़ा रह जाएगा।
और क्योंकि हमें चैनल पे भी काम करना होता है, क्योंकि हमें शॉर्ट वीडियो भी बनानी होती है और उसके बाद लॉन्ग भी वीडियो बनानी, एडिट करने में भाई बहुत टाइम लगता है। उसके बाद इतना सारा घर का काम, गाय भैंस है, और इस समय साफ़ सफाई तो हमारा बहुत ही डीप क्लीनिंग चलता है। फ़िलहाल इस चैनल पे मैं तो डाल भी नहीं रही हूँ नहीं तो देखते आप लोग, पर फ़िलहाल मेरी साफ़ सफाई स्टार्ट हो चुकी है और लगभग ख़त्म भी हो चुकी है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं एक ब्लॉग में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके एक ब्लॉग में दिखाऊंगी। पर फिलहाल मेरे नए चैनल पे पूरा वीडियो जा रहा है, तो अब बहुत जल्द आपको लेके आऊँगी अपना नया चैनल। पर अभी थोड़ी दिनों और वेट करिए, उसके बाद। तो यहाँ सारी साड़ियों में इस तरह से ब्लाउज लगा के रख दूँगी। उसके बाद जो और बहुत सारे मुझे काम करने हैं एक्स्ट्रा वाले, वो मैं अपना एक एक मिनट भी टाइम ना गंवाते हुए करती रहती हूँ। तो यहाँ ये देखिए उधर सुबह ये काम जो था ना ब्लाउज का, मैं सुबह सुबह कर लिया। उसके बाद तब तक धूप निकल आई थी छत पे, तो मुझे गेहूँ डालना था, क्योंकि कन्या पूजन के लिए आटा भी बिल्कुल साफ़ चाहिए। और वैसे भी जैसे कुछ गेहूँ मेरे जैसे, और मैं टब में जैसे बखारी होती है ना, नीला ड्रम जो होता है, तो उसमें मैं रखती हूँ गेहूँ धुल के। और 2 बोरी में जैसे ज़्यादा मैं धुल ली थी ताकि मेरा मार्च और फरवरी तक चल जाए। तो जो गेहूँ बोरी में था तो वो मैं सोची कि क्योंकि ड्रम में तो नहीं वो होता, सीलन आती है, पर बोरी वाली जो गेहूँ था तो मुझे एक वो था कि कहीं सीलन से गेहूँ ख़राब ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को हम ही गृहिणी अगर नहीं ध्यान देंगी तो ये कीड़े पड़ जाएंगे, तो सारे गेहूँ हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं अपना ये भी मैं सोची कि गेहूँ भी फैला देती हूँ लगे हाथों, इसमें भी धूप लग जाए। और मैं और साफ़ करके भी रख लूँगी, कन्या पूजन के लिए मुझे आटा चाहिए साफ़। तो फिर क्योंकि नवरात्रि में मैं कितना काम करूँगी, इस बार नवरात्रि में ना मेरी एक भी बहनें नहीं रहने वाली हैं, मुझे अकेले ही सारे काम को करना है। तो भाई नवरात्र में बहुत सारा काम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सब नवरात्र में व्रत रहते हैं। तो सबका नाश्ता बनाना, टाइम पर पूजा करना, गाय भैंस को देखना और झाड़ू पोछा करना, बहुत सारे काम हो जाएंगे मेरे पास। और क्योंकि मिठाई भी मैं डेली बनाती हूँ, भोग जैसे माता रानी का भोग जितना है मैं डेली बनाना, तो बहुत सारा काम होता है अकेले। तो अभी तो मैं 1-2 बार ही अकेले रही हूँ, मेरी सिस्टर लोग रहती हैं। इस बार कोई सिस्टर नहीं रहेंगी, मैं अकेले ही काम मुझे करना पड़ेगा। तो 1 बोरी तो मैंने डाल दिया, फिर 1 बोरी और एक साड़ी पे फैला के 2 बोरी मेरी एक्स्ट्रा ऐसे मैं धुल ली थी। क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि नवंबर दिसंबर में धूप अच्छी नहीं आती है, उसके बाद मुझे दिक्कत ना हो। क्योंकि इसलिए मैं गेहूँ अगर जब भी धुलती हूँ गर्मी के सीज़न में, तो मैं फरवरी और मार्च तक का गेहूँ धुल लेती हूँ, ताकि मार्च तक मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस टाइम तब मार्च में, तब उसके बाद 1-2 बोरी रहती है तो मार्च में धुल लेती हूँ, तो अप्रैल और मई की हो जाती है, तब से नया गेहूँ आ जाता है। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ। और क्योंकि मैं ठंडी में गेहूँ धुलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ठंडी में धूप अच्छी नहीं करती है। उसके बाद उसे सुबह डालो, शाम को 3 से 4 दिन सुखवाना पड़ता है, तो वो मैं करना नहीं चाहती। तो इसलिए ड्रम में जितना भरी थी उसके बाद एक्स्ट्रा कम से कम 3 से 4 से 5 बोरी थी, अब तक तो मैंने पिसवा लिया है। बस 2 बोरी बची है बारिश के मौसम में, तो ये मैं सोची इसे भी अच्छे से सुखा के थोड़ा सा, इस समय में जितनी दाल है, जितना जितना कुछ है, सब कुछ बारिश के बाद मैं हर चीज़ डालती हूँ धूप में दिखाने के लिए, नहीं तो वो ना कीड़े पड़ने लगते हैं। तो सारी चीज़ों को मैं बिना आलस करे धूप में एक बार ज़रूर दिखाती हूँ। जैसे सरसों है, अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, मैं ये सारी चीज़ों को इकट्ठा लेती हूँ जब समय आता रहता है ना। जैसे उड़द है वो मैं इकट्ठा गर्मी के टाइम ही ले लेती हूँ, 5 से 6 धरा, और वो मेरा चलता है साल भर। तो इस तरह से मैं ले लेती हूँ दालों को, और उसे टाइम टाइम पे सुखाते रहो ना, तो ख़राब भी नहीं होते हैं और चलता भी है टाइम पर। तो वो सारी चीज़ों को फिर देखना भी पड़ता है वही जिम्मेदारी से। अगर हम नहीं देखेंगे ना तो हमारा सारा चीज़ ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में कीड़े बहुत लगते हैं। अगर आप कुछ दिन ना देखो ना तो उसमें कीड़े लगने लगते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम गृहिणियों की जिम्मेदारी है कि हमें समय समय पे ध्यान देना चाहिए हर चीज़ों को। क्योंकि हम अगर गृहस्थ में हैं तो गृहस्थी वाली चीज़ों को हमें ही ध्यान देना होगा समय पर। अगर हमें आलस कर जाएंगे ना तो यही सब चीज़ें जो होती हैं
कि आलस करके अगर ये ना करें तो फिर हमारा घर बिल्कुल, हमारे चीज़ जो है सब खराब हो जाएंगे। तो यहाँ उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट की, उसके बाद शॉर्ट वीडियो मुझे बनाना था वो मैंने बनाया। तो लॉन्ग वीडियो का कुछ भी नहीं शूट किया, तो शॉर्ट वीडियो बना के जैसे उसके तुरंत कपड़ा उतारा, उसके बाद फटाफट से मैं आ गई छत पे, और छत पे यहाँ करने लगी गेहूँ साफ़। और थोड़ा सा कन्या पूजन के लिए मुझे गेहूँ साफ़ करके पिसवाना था। अब नवरात्रि में मैं पिसवाऊँगी, पर फिलहाल मैं साफ़ करके रख दूँगी ताकि ये सारे काम से मैं मुक्त रहूँ। तो और इस समय शॉर्ट वीडियो भी मुझे ये लग रहा है कि नवरात्रि में मैं नहीं खाली पाऊँगी, तो मैं ज़ोरों शोरों से शॉर्ट वीडियो भी अपना टाइम पे बना के रख ले रही हूँ अनलिस्टेड करके, ताकि मुझे नवरात्रि में कुछ करना ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ मैं माता रानी की भक्त बन के रहूँ, पूजा करूँ बस। तो ये मैं चाहती हूँ, इसलिए मैं नवरात्र के पहले जितने काम मेरे हैं सारे काम को अपने निपटा ले रही हूँ टाइम पे, और ना तो रुके ना। तो मैं इस समय देख रही हूँ कि मुझे 4 बज गए हैं या 3 बजे, मैं जितने बजे अगर आँख खुलती है 3 बजे मेरी आँख खुलती है ना, तो 3 बजे मैं उठ के अपना काम करने लगती हूँ। और इधर 10 बजे तक तो मैं करती ही रहती हूँ। मुझे बिल्कुल, मैं नहीं देखती हूँ टाइम को कि अब नहीं करूँ कि कब नहीं करूँ। मेरे पास जैसे जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही मैं अपने सारे कामों को निपटा रही हूँ। तो यहाँ गेहूँ भी मैंने साफ़ कर लिया, और शॉर्ट वीडियो तो मैं टाइम टाइम पे 2 घंटे अपना निकाल के, दोपहर में जैसे सब सोते हैं मैं सोती नहीं हूँ, दोपहर में 2 घंटे निकाल के मैं शॉर्ट वीडियो अपना बना के स्टोर कर ले रही हूँ, ताकि नवरात्र तक बिल्कुल मुझे कुछ ना करना पड़े। और नवरात्र के बाद कहीं मुझे जाना है तब भी मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, तो कम से कम 20-25 दिन का मुझे वीडियो चाहिए। तो और मैं इसलिए 100-150 वीडियो बना लूँगी तो मैं खाली हो जाऊँगी। तो यहाँ उसके बाद सरसों भी मैं एक साइड डाली थी, तो सरसों भी मुझे बनाना था, तो मैं सरसों भी बनाने लगी। और क्योंकि तेल भी चाहिए, और इस समय पितरपक्ष आने वाला है, तो वहाँ उसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसके लिए तेल कम मुझे लग रहा था कि तक का हो सकता है कम हो जाए तेल। तो इसी टाइम तेल भी मैं पिरवाने के लिए सरसों भी साफ़ करने लगी। तो गेहूँ और सरसों मेरा हो गया। अब दालें जो है वो भी सुखा सुखा के अच्छे से फटक के रख दूँगी, और टाइम टाइम पे अपने ये सारे भी काम करती जा रही हूँ। उसके बाद सुबह शाम मेरी जो घर की क्लीनिंग है वो भी होती जा रही है इस तरह से। अब पूरा मैं घर एक दिन में आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक करके आपको एक वीडियो में दिखाऊंगी किस तरह से मैं अपने घर को साफ़ किया, और बहुत मेहनत लगी। चलिए यहीं अपने ब्लॉग का करती हुई, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब